Hi everyone, my name is Pratik Tiwari, and today's topic is going to be about a country that's named as Lesotho. Lesotho has come into limelight because the President of the United States of America has said that nobody has ever heard of. So let's see his videos, and after that we will take an overview of this country. Ships in Burma. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows what that is. $8 million to promote LGBTQI plus in the African nation of Lesotho, which nobody has ever heard of. So जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि $8 million to promote LGBTQ in the country of Lesotho, which nobody has ever heard of. तो हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये लिसोथो कंट्री है क्या, ये कहाँ पे सिचुएटेड है और इसके क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप में। ये है अफ्रीकन कंटिनेंट, इधर की साइड है हमारा प्यारा भारत और इधर की साइड है हमारा अफ्रीकन कंटिनेंट। अगर हम इसे जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका, और ये जो लिसोथो है इट इज टोटली कवर्ड लैंड लॉक कंट्री है नियर साउथ, मतलब इन बिटवीन साउथ अफ्रीका। तो अगर हम इसे जूम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये रहा साउथ अफ्रीका, इसका जो कैपिटल है जोहानिसबर्ग है, और यहाँ पे जो स्मॉल कंट्री लेसोथो है। अब हम स्लाइड के थ्रू इसके ओवरव्यू के बारे में समझेंगे। किंगडम ऑफ लिसोथो, माउंटेन नेशन ऑफ सदर्न अफ्रीका। इट इज अ लैंडलॉक कंट्री सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। लिसोथो इज नोन एज किंगडम इन द स्काई। क्यों किंगडम इन द स्काई कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा माउंटेनियस ट्रेन है, हाई एलिवेशन है, मतलब जो पहाड़, जो धरती से ऊंचाई है पहाड़ों की, वो बहुत ज्यादा है। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीपल एंड चैलेंजेस ऑफ दिस यूनिक अफ्रीकन नेशन। अब सबसे पहले ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। अ माउंटेन किंगडम, Lesotho is a landlocked enclave entirely surrounded by South Africa, one of only three countries in the world completely encircled by another nation। तो इसके अलावा भी और दुनिया में सिर्फ दो ही देश है जो कि टोटली एनसर्कल्ड है। टू थर्ड ऑफ लिसोथो कंसिस्ट ऑफ माउंटेन। दो तिहाई जो जगह है वो माउंटेन से भरी पड़ी है, विद द हाईएस्ट पीक माउंट नेतन्या रीचिंग 3482 मीटर। अब हम इसके क्लाइमेट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। सीजनल वेरिएबल, तो लिसोथो एक्सपीरियंस ड्रामेटिकल सीजन चेंजेस विद समर में टेम्परेचर होता है 32 डिग्री के आसपास, विंटर में होता है -18 डिग्री। स्नोफॉल कॉमन है क्योंकि अगर -18 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो स्नोफॉल तो होगा ही। एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है 710 मिलीमीटर होता है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, द कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड केव बिलोज एंड वाइल्ड ऑलिव, न्यूमरस स्पीसीज ऑफ एलोइस इन्वेटेरिया, द बियर्डेड वल्चर, ये आप मैप देख सकते हैं, ये आप फोटो देख सकते हैं। अब कंजर्वेशन प्रायोरिटी, स्मॉल एंटीलॉप, हाइरैक्स एंड रेयर मेलोट्री मालोटी माइनर। अब इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन की बात करें तो पहले है नियोलिथिक पीरियड। खोशियन स्पीकिंग हंटर गैदरर्स वर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले निवासी थे वो थे खोशियन स्पीकिंग हंटर गैदरर्स। 16th सेंचुरी की बात करें तो सोथो फार्मर्स एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब आज की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उनके जो एंसेस्टर थे वो सोथो फार्मर्स थे, बिगन सेटलिंग इन द फर्टाइल वैलीज ऑफ द कैलेडोनियन रिवर। ब्रिटिश प्रोटेक्शन की बात करें, सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम बोअर एक्सपेंशन। बोअर जो है उस टाइम के एक डायनेस्टी रूल, डायनेस्टी का मतलब मतलब किंगडम हुआ करता था, जो कि उस टाइम अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, और उसने ये भी ट्राई किया कि हम लिसोथो के ऊपर जो है कब्जा कर ले। तो मोसोथोई रिक्वेस्टेड ब्रिटिश असिस्टेंस एंड बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट इन 1868। तो 1868 के अंदर लिसोथो जो है वो केम अंडर द पेरिफेरी ऑफ ब्रिटिशर्स। इंडिपेंडेंस की बात करें तो अक्टूबर 4 1966 को जो है ये आजाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से, एंड वाज रीनेम्ड द किंगडम ऑफ लिसोथो। अब पीपल ऑफ लिसोथो की बात करें तो दो सोथो, आल्सो नोन एज बसोथो, तो इन लोगों को जो है सोथो या बसोथो कहा जाता है। फ्रॉम द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन यूनाइटेड बाय देयर कॉमन लॉयल्टी टू द रॉयल हाउस ऑफ मोस्टोसी। यहाँ पे स्मॉलर पॉपुलेशन भी है, जैसे जूलो माइनॉरिटी है, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ एशियन और मिक्स एंसेस्ट्री है। यूरोपियन कम्युनिटी, मतलब जो बाहर जो अलग अलग कंट्री से लोग आके यहाँ पे हेल्प भी करते हैं, जो टीचर्स हैं, मिशनरीज है, वर्क करते हैं। अब रिलीजन की बात करें तो रोमन कैथोलिक, लार्जेस्ट क्रिश्चियन डेनोमिनेशन इन द लिसोथो, सबसे ज्यादा जो है क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के लोग रहते हैं। और अगर हम ट्रेडिशनल बिलीफ की बात करें, मैनी क्रिश्चियंस आल्सो एम्ब्रेस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रैक्टिस एंड वर्ल्ड व्यू।
इंडिपेंडेंट चर्चेस भी हैं, जैसे जायनिस्ट है, जायनिस्ट सेक्ट्स हैं दैट ब्लेंड पेंटिकोस्टल क्रिश्चियनिटी विद इंडिजिनियस। तो जैसे बुद्धिज्म होता है, जायनिज्म होता है, तो ऐसी जो जायनिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें जायनिस्ट कहा है। सेटलमेंट एंड हाउसिंग की बात करें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ऑलमोस्ट थ्री फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन नैरो कॉरिडोर। तो ये जो आप ऐसे कॉरिडोर देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सीधे, तो थ्री फोर्थ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ऐसे रहती है, ओनली 40 किलोमीटर वाइड, स्ट्रेचिंग अलोंग द कैलेडियन रिवर इन द वेस्टर्न लोलैंड। ट्रेडिशनल हाउसिंग की बात करें तो रूरल विलेज फीचर्स डिस्टिंक्टिव हाउसिंग, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर रूम होते हैं यहाँ पे, बिल्ड विद टर्फ, क्ले, मिट्टी के घर बने रहते हैं, ड्रेस स्टोन, ट्रेडिशनल थैच्ड रूफ्स और मॉडर्न कॉन्जुगेटेड आयरन। अब अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, 25% अर्बन पॉपुलेशन, अबाउट वन क्वार्टर ऑफ लिसोथोस पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज विद इंक्रीजिंग माइग्रेशन टू सिटी। तो यहाँ पे एक सिटी है, जैसे ये मैसूरो है, ठीक है, ये यहाँ की कैपिटल है, मैसूरो, द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी, कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न सेक्टर सराउंडेड बाय सबर्ब्स दैट हाउस गवर्नमेंट वर्कर्स, एक्सपेट्रिएट्स एंड डेवलपमेंट पर्सन। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, इसके आसपास जो ये हाउस अर्बन हाउसिंग है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेट्रिएट्स, जो मतलब बाहर देश से जो है लोग जो है किसी दूसरे देश में जाते हैं, एक्सपेट्रिएट, वो होते हैं डेवलपमेंट पर्सोनल। Informal settlements have grown on the city's outskirts as rural to urban migration increases. पॉपुलेशन की बात करें तो 2.1 मिलियन है, मतलब 21 लाख के आसपास, 21,35,000 इन 2025। अब डेमोग्राफिक चैलेंज की बात करें तो यूथ पॉपुलेशन मोर देन थ्री फोर्थ, मतलब तीन चौथाई जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 29 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। HIV प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा है। माइग्रेंट वर्कर, अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द वर्किंग मेल्स आर एम्प्लॉयड इन साउथ अफ्रीका। साउथ, अगर आप मैप में देखो तो लिसोथो में इतना नेचुरल रिसोर्सेस या फिर इतना अर्बनाइजेशन नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है साउथ अफ्रीका में जाके काम करते हैं। अब इकोनॉमिक ओवरव्यू लिया जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिसोथो इज अ पुअर कंट्री विद फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड वाटर। इट्स इकोनॉमी कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट बेनिफिट derived फ्रॉम विदाउट साउथ अफ्रीका, इसका काम चल ही नहीं सकता। की इकोनॉमिक सेक्टर जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ओनली 10% ऑफ द लैंड इज अरेबल, मतलब जिसके ऊपर कुछ उगाया जा सकता है, सिर्फ 10%, 90% के ऊपर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे डायमंड की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे आप ये देख सकते हो साइड, यहाँ पे माइनिंग हो रही है, डायमंड की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की। रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेंट वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका, तो जो लोग साउथ अफ्रीका में यहाँ पे काम करके और पैसे भेजते हैं, तो उससे भी इनका घर चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम वन थर्ड टू वन हाफ ऑफ द लेबर फोर्स, मतलब 50% लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट, विद सम ऑब्जर्वर सजेस्टिंग द एक्चुअल रेट मे बी क्लोजर टू थ्री फोर। द लिसोथो थाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट की बात करें तो वाटर एज ए स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, द लिसोथो थाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू लिसोथोस इकोनॉमी। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही इकोनॉमी के लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि द लार्ज स्केल वाटर ट्रांसफर प्लांट बिटवीन लिसोथो, तो यहाँ से लिसोथो एंड साउथ अफ्रीका, तो ये ट्रांसफर ऑफ वाटर होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब लिसोथो और साउथ अफ्रीका आपस में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इसी डैम के थ्रू करते हैं। और इससे क्या फायदा होगा? जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर फॉर लिसोथो, create significant revenue through water access। एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप्स आर कॉर्न, sorghum, wheat, beans and peas. Through harvest have been increasingly affected by drought। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कभी कभार सूखा भी आ जाता है, जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है। लाइफ की बात करें, sheep and cattle are raised for wool, mohair and meat products, mountain grasslands provide crucial summer grazing ground। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब यहाँ पे राजा का राज, यहाँ पे मतलब राजशाही चलती है। लिसोथो इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद किंग लेस्ली थ्री एज हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हैं जो इनके सैम मैथकेन है, एग्जीक्यूटिव पावर हेल्ड बाय द कैबिनेट। बाई कैमरल पार्लियामेंट की बात करें तो लेजिस्लेटिव में इनके नेशनल असेंबली में 120 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सेनेट 33 मेंबर्स, 22 ट्रेडिशनल शेफ्स एंड 11 अपॉइंटेड बाय द किंग। तो यहाँ पे राजशाही चलती है, मतलब यहाँ पे किंग की रूल चलती है, किंग का रूल चलता है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो सिंस इंडिपेंडेंस 96 लेसोथो हैज एक्सपीरियंस मल्टीपल कूप्स। मल्टीपल कूप्स क्या होता है? जिसमें कंट्री के ऊपर जो है एक तरीके से इंटरनल लोगों के द्वारा जो है वो अटैक हो जाता है पावर को ग्रैब करने के लिए, गवर्नमेंट पावर को ग्रैब करने के लिए, जैसे जैसे कि हमारे ये अफगानिस्तान में हुआ था, एन अटेम्प्टेड कूप। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बहुत बार हो चुके हैं, पीरियड ऑफ मिलिट्री रूल हो चुका है, इंटरवेंशन बाय नेबरिंग कंट्री, क्योंकि स्मॉल कंट्री है तो नेबर कंट्री जो है इसके ऊपर इसमें इंटरवेंशन करती है।
कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल आर्ट लिसोतो हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट, पोट्री, ट्रेडिशनल फाइलिंग टेक्निक, ग्राफ वीविंग, जैसे आप ये देख सकते हो ये वीविंग का काम चल रहा है, elaborate wall painting on houses, contemporary artist drawing on traditional motifs. अब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो करंट चैलेंजेस में क्या है, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा है, एचआईवी पेंडेमिक अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड डेमोग्राफी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दिन पे दिन जो है वहाँ पे और भी ज्यादा डायमंड के लिए ज्यादा खुदाई की जा रही है और इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन साउथ अफ्रीका, और इसकी जो डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा है साउथ अफ्रीका पर। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट, जैसे हमने पहले बात किया था कि एक हाईलैंड वाटर प्रोजेक्ट जो है इन लोगों ने स्टार्ट किया है, ग्रोथ इन टूरिज्म, टूरिज्म को अगर ये बढ़ावा दे तो और ज्यादा इनके पास रेमिटेंस आएगी, डेवलपमेंट ऑफ डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। So despite decades of turbulent politics, periodic economic crisis, and grinding poverty since gaining independence, Lesotho continues to develop its unique identity and seek sustainable development path. Okay, so the resilience of its people and the strategic use of its natural resources offer hope for the future. तो अगर हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो बहुत सारी यहाँ पे पॉवर्टी भी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लाइमेटिक डिग्रेडेशन भी है, बट बीइंग ए स्मॉल कंट्री इट स्टिल हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. So this is the overview of this country. Thank you very much, ladies and gentlemen.